हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूँ कह सकते हैं बहुत ही गंभीर बीमारी होती है ये भी, यदि किसी भी पेशेंट को होती है और वो कई बार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बीमारी को सीरियसली नहीं लेते। और जब सीरियसली नहीं लेते तो वो बीमारी हमें हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाने लगती है। मैं आज बात कर रहा हूँ टेस्टिकल वेलनेस। हमारे टेस्टिस जेंट्स को के सभी पुरुषों के टेस्टिस हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है। जरा सा हाथ भी लग जाए, जरा सी चोट लग जाए, इससे ज़्यादा पेनफुल व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आप इस वीडियो को सीरियसली लेके ध्यान से समझें, ध्यान से सुने और इसमें क्या मेडिसिन बेस्ट वर्क करती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जिस किसी को भी टेस्टिस से संबंधित कोई भी दिक्कत हुई हो, मैं किसी और को एग्जाम्पल ना लेके ये मैं खुद का अपना अनुभव बताता हूँ। इस बीमारी को हमने खुद 20 साल तक बर्दाश्त किया, झेला। क्या था कि मैं बचपन के समय में कबड्डी का खिलाड़ी था, कबड्डी खेलने का बहुत शौक था मुझे। तो हमारे कॉलेज कैंपस में कबड्डी का मैच चल रहा था। कबड्डी खेलते हुए मुझे खुद अपने टेस्टीज में एक हमारे स्पोर्ट्समैन की ही लात लग गई थी, चोट लग गई थी। हालत ये हो गई थी कि जैसे बेहोश इंसान हो जाता है, इतना भारी दर्द अचानक से हुआ। कुछ समय बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर वो पेन कंटिन्यू रहने लगा। ये मैं आपको निजी अनुभव बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उस समय होम्योपैथी के बारे में हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी, बचपना था। पेरेंट्स भी इतना नहीं समझ पाते थे कि होम्योपैथी की रोग में बेस्ट मेडिसिन है। पेन किलर मेडिसिन, जब भी पेन होता था पेन किलर मेडिसिन ले लेते थे और कुछ समय के लिए आराम मिल जाता था। जैसे ही कभी रनिंग या कभी कोई स्पोर्ट्स करते थे तो फिर पेन महसूस होने लगता था, फिर पेन किलर मेडिसिन ले लेते थे। इसी तरह से 20 साल तक हमने इस चीज़ को यदा कदा कभी भी हमें महसूस होने लगता था पेन, और पेन किलर मेडिसिन ले लेते थे। फिर से एक बार हमारे एक मित्र जो हमारे साथ पढ़ते थे, मैंने उनके सामने ऐसे ही जिक्र किया। उनके पिताजी होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। तो उस समय तक मुझे ऐसा ज़्यादा नहीं पता था कि होम्योपैथिक इतना अच्छा वर्क करती होगी, कभी ली नहीं थी मेडिसिन। हाँ, ये देखता रहता था, वो लड़का हमारे कॉलेज में जैसे हमारे साथ पढ़ता था, वो जेब में से शीशी निकालता था और उसमें से 5-4 गोली मुंह में डाल के चूसता रहता था। कई बार मैंने उसको वॉच किया, तो एक दिन मैंने उसको टोक दिया, पूछ लिया, मगा भाई तुम ये लेते क्या हो। असल में उस समय गांव देहात के एरिया में होम्योपैथिक के बारे में इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी किसी को भी नहीं थी, और लोग बाग होम्योपैथिक के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम शहरों में जाने लगे, कॉलेज में पढ़ने लगे, तब पता चला कि होम्योपैथी क्या पैथी है, जिसके आज मुझे 35 साल तो अपनी प्रैक्टिस करते हो गए। फ्रेंड्स, मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने बताया कि ऐसे है होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो मैंने कहा, मगा यार मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, आप मुझे अपने पिताजी के पास ले जो है उनसे बात करें कि ऐसे ऐसे मेरे साथी हैं, उनको ऐसे ऐसे दिक्कत है। उसने नेक्स्ट डे आके मुझे बताया कि पापा ने कहा कि उनको अपने साथ लेके आना और दिखा लेना। मैं उनके साथ गया
और वहाँ जाके उन्होंने मुझे कुछ सभी बातों के बारे में पूछा, कैसे कैसे दर्द होता है, कैसे कभी चोट लगी थी। तो मैंने उनको, मेरे ध्यान आ गया कि मुझे ऐसे कबड्डी खेलते समय चोट लगी थी। उन्होंने मुझे एक शीशी में दवाई बना के दे दी, गोलियों में, पिल, जो होम्योपैथिक की बारीक गोलियां होती हैं उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के, 3-4 मेडिसिन के ड्रॉप्स डाले और वो दे दिए। मैं उनको पैसे पूछे तो वे उस समय उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटे, हमारे बेटे जैसे ही हुआ, कोई बात नहीं। मैं वो अटपटे मन से दवाई लेके घर आ गया और घर आके जैसे उन्होंने बताया था, मैंने उसको मेडिसिन को लेना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस बीमारी को, जिस दिक्कत को मैं कई सालों से झेल रहा था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो दिक्कत बिल्कुल ठीक होगी और आज तक वो मुझे दिक्कत कभी नहीं हुई। तो होम्योपैथिक मेडिसिन एक चमत्कारी मेडिसिन है। इसमें आपको पेशेंस रख के, मैंने 20 साल पेशेंस रखा और पेशेंस रखने के बाद में जब मुझे पता चला कि होम्योपैथिक क्या चीज़ है, तब मैंने दवाई ली। नहीं तो मैं एलोपैथिक में पेन किलर मेडिसिन लेता रहता था और अपने स्पोर्ट्स करता रहता था। उस दिन के बाद में मुझे आज तक टेस्टिकल में संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो मैं आज आपको अपने, एक मैंने बल्कि वीडियो पहले भी डाला था, एक बच्चे को टेस्टीज में सूजन बन गई थी, टेस्टीज में बहुत भारी हो गए थे। उसमें आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सदस्य हैं, वे उन्होंने देखा भी होगा। जिन्होंने देखा नहीं हो तो वो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। पिथौरागढ़ का एक बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा, जिसको ऑपरेशन बता दिया था, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया। आज 2 साल के करीब हो गए उस बच्चे को, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। एक यह दवाई टेस्टीज में सूजन हो, दर्द हो, चोट आदि के बाद या तमाम रोगों के उपरोक्त ऐसी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। पुरुष के अंडकोश एक ऐसा अंग है जिसे सबसे अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। ये दिक्कत सबसे अहम, जरूरी, ज़रूरत और अंडकोश में अक्सर जिनको हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति इन चीज़ों की से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी उसे जिसको चोट लग जाती है, बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाती है। इसके में कई वजह से व्यक्ति इम्पोटेंस भी हो जाता है, यानी पुरुषत्व और शुक्रहीनता की प्रक्रिया उन्हीं से होती है, हमारे टेस्टिस से। ये टेस्टिस ही हमारे पुरुषत्व की, यानी जिसे मर्दानगी भी कह सकते हैं, तो सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, या शुक्र जो हमारे शुक्राणु होते हैं, उनका निर्माण हमारे टेस्टिज में ही होता है। अतः इसकी सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है, यानी ये हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है। आइए जाने ये इसके बारे में, कैसे भ्रूणावस्था के 7-8 हफ्ते में भ्रूण कोशिकाओं में बन जाते हैं। भ्रूण कोशिकाओं में ये हमारे भ्रूण, जिसे शुक्र कीट भी कहते हैं, ये बन जाते हैं, जो बीजांडासन से श्रवण ट्राइफिन गोनोड्रोट्राइफिन के प्रभाव में आकर कई बार इनमें और भी ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। इनके प्रभाव में आकर आंशिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन स्रवण करके पुरुष यौनांगों के विकास में मदद होती है। यानी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन को जो बढ़ाने का कार्य होता है, वो हमारे गोनोडोट्रोपिन के प्रभाव में आने से ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक की मैं आज आपको बताऊंगा। पुरुषों के यौनांगों के विकास में ये सबसे ज़्यादा मदद करने वाली हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। जन्म के बाद
अंडकोशों में यौनावस्था तक सुप्त बनी रहती है। यानी टेस्टीज की हमारे जन्म के बाद से और जब तक बच्चा यौन अवस्था में आता है तब तक ये कोशिकाएं पूर्ण तरह से विकसित नहीं होती, यानी पूरी तरह से ये सक्रिय नहीं होती। यौन अवस्था आने पर अग्र पीयूष से हमारे जो पीयूष ग्रंथि होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रवणित एक SHL विशेष हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। उनके हार्मोन्स बनने की वजह से कोशिकाओं का पूर्ण विकास और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन को यौवन हार्मोन्स माना जाता है, जो एक लड़के को युवावस्था में आने पर युवक में उसको परिवर्तित करके प्रजनन हेतु सक्षम बनाती है। टेस्टोस्टेरोन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में कोशिकाएं बढ़ती हैं, हमारे शरीर में शुक्र कीट बढ़ते हैं और उन्हीं के सक्रिय होने के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। यौन अवस्था में हम प्रजनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। यदि अंडकोश परिपक्व व रोगग्रस्त होंगे तो ये प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा शुद्ध व सक्रिय नहीं हो पाती। यानी यदि हमारे टेस्टीज किसी रोग से रहित होंगे, यदि रोग होगा उनके अंदर, तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। यदि हमारे टेस्टीज परिपक्व हैं और रोग रहित हैं, यानी उनमें कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा शुद्ध और सक्रिय मानी जाती है। जन्म के समय दोनों टेस्टीज भ्रूण जो होते हैं अंडकोश भ्रूण के अंदर पेट के नीचे के हिस्से में गुर्दों के समीप विकसित होते हैं। जो हमारे किडनियाँ होती हैं उनके समीप हमारे पेट के नीचे के हिस्से में ये विकसित होते हैं, वहाँ पर ये स्थित होते हैं। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ये कुछ समय के फिर ये टेस्टीज नीचे अंडकोश थैली में आ जाते हैं। यानी हमारे जो बचपन में जो ये टेस्टीज होते हैं वो टेस्टीज की थैली में नहीं होते, वे पेट के अंदर एक झिल्ली होती है, उसमें ये टेस्टीज होते हैं। और जैसे ही जन्म होता है उसके बाद ये अपने आप समय तक नीचे अपने अंडकोश थैली में उतर आते हैं। प्रत्येक अंडकोश एवं पेट के साथ आई कई परतों में से मढ़ा एक सुरक्षित अंडकोश अंग होता है। इसकी स्वयं की बाहरी सतह मोटी रेशों से बनी कैप्सूल नुमा होती है। इस कैप्सूल से निकलकर कुछ तंतु अंडकोश जो ऊतक होते हैं उनमें प्रवेश कर अंडकोश को करीब 250 खंडों में विभाजित करते हैं। ये हमारे जो टेस्टीज होते हैं ये एक कैप्सूल नुमा टेस्टीज होते हैं और ये अंडकोश में जो ऊतक होते हैं, तंतु होते हैं हमारे, उनको सुरक्षित उनमें प्रवेश करके टेस्टीज को करीब 250 खंडों में 250 भागों में विभाजित कर देते हैं। ये प्रत्येक खंड 24 सम्मिलित शुक्र जनन नलियों में होते हैं। नलियाँ होती हैं, नलिकाएं होती है, यानी 24 नलिकाएं होती हैं हमारे टेस्टीज में, उनमें ये स्थित होते हैं जिनमें हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन स्रवण होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। यदि यह टेस्टीज किसी कारणवश गर्मी से, हमेशा ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि टेस्टीज हमेशा गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जिनको के पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उनको हमेशा टेस्टीज में भी दबाव और दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये अंडकोश किसी भी कारण से गर्मी से
चोट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए तो इस समस्त प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यानी जो जो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनने में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है और एक के बाद एक नए रोग शरीर में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इंसान के अंदर यदि उसकी का पुरुषत्व जिसे कहते हैं, मर्दानगी जिसे कहते हैं, वो यदि पूरी तरह से है तो टेस्टीज के कारण है, वरना पेशेंट में वो एक रोगी हो जाता है। इस प्रक्रिया में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनने की प्रक्रिया में, शुक्राणु बढ़ने की प्रक्रिया में वो पिछड़ जाता है और उसका एक शरीर में नए रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिनसे बचाव के लिए ये जो मेडिसिन मैं बताऊंगा बहुत उत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन को यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपके टेस्टीज में, आपके हार्मोन्स में, आपके शुक्राणु में, जो शुक्राणु जिसके कमज़ोर होते हैं, बीजाणु भी कह देते हैं, शुक्राणु भी कह देते हैं, तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। उनको ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन बनाने का कार्य करती है। पेनफुल टेस्टीज के लिए और टेस्टीज में होने वाली किसी भी किस्म की व्याधि के लिए इतनी उत्तम मेडिसिन है, इसके लेने मात्र से आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें जो मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को, वे 6 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है, ये सिम्टम्स ही बताऊंगा मैं, इसमें आप सिंगल मेडिसिन भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें पल्सेटिला। ये पल्सेटिला मेडिसिन जिनको लेफ्ट बाईं साइड के टेस्टीज में दिक्कत होती है, ऊपर से लेके नीचे तक ही, हमारी बड़ी आंत के नीचे के हिस्से से लेकर और बाईं साइड के टेस्टीज में यदि पेन होता है, बहुत दर्द होता है, उसके लिए पल्सेटिला बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। पल्सेटिला के पेशेंट को रात के समय ज़्यादा दिक्कत होती है। जिस समय बिस्तर में लेटता है उस समय अक्सर इसको बाईं टेस्टीज में दिक्कत होती है और इसके पेशेंट को बार बार लेटने के बाद, ये कीनोट है इसका, लेटने के बाद बार बार उसको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। उस समय आप पल्सेटिला मेडिसिन दें तो पेशेंट को पहली खुराक से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी मेडिसिन है इसमें हेमामेलिस। हेमामेलिस हमारे शरीर की सभी नसों में कहीं पर भी यदि उनमें रुकावट होती है, उनके में बर्निंग होती है, उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है। ये ब्लड फ्लो को सही करती है। जिनका कई बार शरीर के किसी हिस्से से भी, वो गुदा से या कहीं से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ये उसको भी रोकने का काम करती है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस दोनों साइड के टेस्टीज में पेन होना और पेन होने के साथ साथ अक्सर पेशेंट को यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होने लगती है। यानी टेस्टीज का पेन ऊपर पुरुषों के जनन अंगों तक, यानी जननांगों तक दर्द पहुंच जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को कई बार यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार इस पेशेंट का यूरिन बंद हो जाता है, फ्लो बिल्कुल नहीं रहता। टेस्टीज में सूजन होने के कारण व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठा रहता है लेकिन यूरिन पास बिल्कुल नहीं होता। ऐसे पेशेंट के लिए, और यदि होता भी है तो बहुत पेनफुल होता है, तो इसके अंदर क्लेमेटिस बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन दोनों साइड के, विशेषकर ये राइट साइड के टेस्टीज की मेडिसिन है, लेकिन ये स्पेशल टेस्टीज के लिए ही मेडिसिन तैयार की गई है। ये मेडिसिन रोडोडेंड्रोन किसी भी साइड के टेस्टीज में सूजन, भारीपन, पेन कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, ये मेडिसिन बहुत जल्दी उसको ठीक करती है। यदि उपरोक्त कोई भी मेडिसिन आपको मैच नहीं हो रही है, आपके सिम्टम्स मैच नहीं कर पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप रोडोडेंड्रोन मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो भी आपको टेस्टीज में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। बाईं साइड के टेस्टीज के लिए जैसे मैंने पल्सेटिला बोली, उसी तरीके से ये। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें ओरममेट। ओरममेट हमारे सभी ग्रंथियों में जब टाइटनेस आ जाती है, सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इसी तरह से कई बार टेस्टीज बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, कई बार चोट लगने से,
या अन्य किसी कारण से टेस्टिज में हार्डनेस आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है, उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है ओरामेट। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा वैसे तो पेशेंट को, किसी को भी होपिंग कफ जिसे कहते हैं कुत्ता खांसी हो जाती है, उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। लेकिन ये मेडिसिन खांसी वाले के साथ साथ, जिनको खांसी के साथ साथ, जैसे ही पेशेंट को खांसी उठती है उसके साथ साथ ही उसको टेस्टीज में भी दर्द महसूस होता है, झटके से दर्द होता है, यानी बहुत तेज झटके के साथ दर्द होना स्पोंजिया टोस्टा का सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है, आप सभी मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लें और एक शीशी में मिलाकर आप रख लें। आप देखें इस मेडिसिन को 5 से 10 बूंद दवाई आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, कितना भी पुराना टेस्ट से संबंधित आपको दिक्कत हो, बहुत जल्दी आराम होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक बार मैं और आपको रिपोर्ट में इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें पल्सेटिला, ये 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है इसमें हेमामेलिस, ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है इसमें क्लेमेटिस। चौथी मेडिसिन है इसमें रोडोडेंड्रोन। और पांचवी मेडिसिन है इसमें ओरामेट। और लास्ट मेडिसिन है इसमें स्पोंजिया टोस्टा। ये सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें, समान मात्रा में लें और समान, जर्मनी में लें आप 10-10 ml की जर्मनी में पैकिंग आती है, आप ये लें तो आपकी ये 60 ml मेडिसिन हो जाती है। इसकी आप 5-5 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर लेना शुरू करें, तो आपको कैसा ही टेस्टीज से संबंधित कितनी भी गंभीर बीमारी हो, या आपको टेस्टोस्टेरोन की दिक्कत हो, टेस्टीज में सूजन हो, टेस्टीज में पेन हो, बहुत ज़बरदस्त पेन हो, तो आप ये मेडिसिन लें। आप इस मेडिसिन को लेकर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कितना भी पुराना टेस्टीज में पानी भर जाता है, या टेस्टीज में सूजन आ जाती है, टेस्टीज में भारीपन आ जाता है, टेस्टीज में की नसों में दर्द होने लगता है, बर्निंग सेशन होने लगता है, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन होने से भी कई बार टेस्टीज प्रभावित होते हैं। यूरिनी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार टेस्टीज में भारीपन आ जाता है। ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगती है उसमें। आप इस मेडिसिन को लें तो आपको तुरंत आराम करना ये मेडिसिन शुरू कर देती है। पहली डोज लें आप, लेने के दूसरी डोज आप 4-5 घंटे बाद लें, यानी दिन में 3-4 बार लें। तो आप पहली डोज लेंगे, जब तक दूसरी डोज लेने का टाइम होगा उस समय तक आपको इस मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी मेडिसिन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इन मेडिसिन का है। ये सारी मेडिसिन हमारे टेस्टीज में होने वाली किसी भी किस्म की दिक्कत, शुक्राणु की कमजोरी, शुगर कीट ना बनना, टेस्टोस्टेरोन ना बनना, इन सब दिक्कतों को दूर कर देती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। टेस्टीज में जिनको गर्मी की शिकायत हो जाती है, गर्मी की शिकायत के कारण जिनको टेस्टीज में बहुत ज़्यादा पेन और गर्मी महसूस होती है, उसके लिए इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है ओरामेट। और टेस्टीज में हार्डनेस आ जाने का भी सबसे बेस्ट मेडिसिन, टेस्टीज में बहुत ज़्यादा हार्डनेस आने की भी सबसे बेस्ट मेडिसिन है ओरामेट। तो सभी मेडिसिन इसमें सोच समझ के कंबाइन किया हुआ है। ये मेडिसिन हमने कॉम्बिनेशन फॉर्म में अपने पास बना के रखी हुई है। हम किसी भी पेशेंट को ये देते हैं। हमारे पास से इसके पेशेंट की, कई बाहर से पेशेंट के भी कमेंट्स आते हैं, तो हम कोरियर के द्वारा उन पेशेंट को मेडिसिन बना कर भी भेज देते हैं। कई पेशेंट्स ये कहना होता है, कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं कि सर मेडिसिन समझ में नहीं आई, और इनको लेना कैसे, इनको बनाना कैसे, ये हमारी समझ से बाहर है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप अपना एड्रेस डाल दें कमेंट में, हम आपकी मेडिसिन आपके घर पहुंचा देते हैं, आपको कोरियर कर देते हैं मेडिसिन। किसी भी किस्म की आपको दिक्कत यदि है, आप हमें कमेंट करके अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज में अपना एड्रेस मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको पूरी तरह से पूरी हेल्प दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें,
आप मस्त रहें, यही उद्देश्य होता है अपने डॉक्टर का। थैंक यू।